Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. Friends, I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of SYSC Economics, Chapter 3B. We have already started with the concept of elasticity of demand. It refers to any rise or fall in demand as a result of change in price or in other factors. Basically, it is of three types: price elasticity of demand, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand. From that, first one is very important, and that is price elasticity of demand. We have already discussed it is the ratio of a percentage change in demand of a commodity to a percentage change in price of that commodity. So percentage change in demand upon percentage change in price, there is delta D upon D into 100, whole thing upon delta P upon P into 100. 100 gets cancelled, so delta D upon D divided by delta P upon P. So delta D upon D into P upon delta P. So delta D upon delta P into P upon D. I have already told you, किसी भी बिजनेस को अगर समझना हो, अगर हमें ये चार नंबर मिल जाते हैं, चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस, ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल डिमांड, अगर हमने उस फॉर्मूला में डाल दिया, अगर आंसर ग्रेटर देन 1 है तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, धूम कमाई करो। अगर आंसर इक्वल टू 1 आया, नो प्रॉफिट, नो लॉस, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी तो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। और अगर आंसर लेस देन 1 आया तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, ईडी लेस देन 1, दैट इज लॉस मेकिंग बिजनेस, ताला मार के निकल लो वरना कर्ज में डूब जाओगे। After that, we have covered 5 different types of price elasticity of demand: perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, relatively elastic demand, relatively inelastic demand, and unitary elastic demand. I have already discussed that out of these 5 types, in our practical business life, routine business life, we cannot measure first 2 types. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ थियरी में अवेलेबल है। एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में डिमांड जब हिल नहीं रहा है, जब डिमांड चेंज ही नहीं हो रहा है, जब इलास्टिक ही नहीं है, तो मैं गिनूं क्या? तो बेसिकली वी हैव ओनली 3 टाइप्स। या तो वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, ईडी ग्रेटर देन 1, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। या तो वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, ईडी इक्वल्स टू 1, नो प्रॉफिट नो लॉस बिजनेस। या तो वो रिलेटिवली इन इलास्टिक बिजनेस है, ईडी लेस देन 1, दैट इज लॉस मेकिंग बिजनेस। अब ये 3 कैटेगरी में से अपना बिजनेस कहां पर आता है वो गिनने के लिए टोटल वी हैव 4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डियर फ्रेंड्स, ये जो मेथड्स हम बोल रहे हैं उसमें 4 मेथड में से very first most important method we have discussed in our last session, and that is total outlay or expenditure method. Let me revise at a glance. Outlay equal to price into demand. So at the first stage, outlay increases from 100 to 108, ED greater than 1. At the second stage, outlay is maximum and constant at rupees 112, that is ED equals to 1. And at the third stage, outlay decreases from 108 to 100, that is ईडी लेस देन 1। मैंने मजाक में एक एग्जांपल समझाया था। बिजनेस की एक खूबी होती है, बिजनेस इज अ साइकिल, वो जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म होता है। अक्लमंद बिजनेसमैन वो है जो अपने बिजनेस को हाईएस्ट पीक के इर्द गिर्द 112 के इर्द गिर्द घुमाते रहे। तो वो जो मेथड था वो प्योरली इकोनॉमिक्स का मेथड था। इट वॉज प्योरली इकोनॉमिक मेथड जहाँ पे प्राइस, डिमांड, आउटले, खर्चा, ये सब की बातें होती थी। Today we are going to discuss our second method, and that is point or geometric method. Friends, first 10 minutes please give me very peacefully. कुछ लोग नाम देख के डर जाते हैं, ज्योमेट्री ये हमको नहीं आता है। फ्रेंड्स, ये वो ज्योमेट्री नहीं जो आप सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स इट इज ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। एक पॉइंट की हेल्प लेकर, ज्योमेट्री के कुछ वर्डिंग्स की हेल्प लेकर हम इसको समझना चाहेंगे।
बट ये वो ज्योमेट्री नहीं है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये सर्कल का ये है वो, नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट कि इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, इसको सिमिलर प्रूव करो, ऐसा कुछ प्रूव नहीं करना है फ्रेंड्स। हम एक पॉइंट की हेल्प लेकर, ज्योमेट्री के एक वर्ड की हेल्प लेकर पूरी मेथड को समझना चाहेंगे। टुडे मैथमेटिकली ऑल्सो आई विल प्रूव कि हम दो टाइप्स क्यों नहीं गिन सकते, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। हम ये दो टाइप्स को क्यों नहीं गिन सकते, हम ये दो टाइप्स को क्यों नहीं गिन सकते, वो भी आज हम मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स मी कि आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ वन पॉइंट एंड वन वर्ड फ्रॉम ज्योमेट्री। तो पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड में वी हैव टू टाइप्स। एक टाइप का नाम है लीनियर मेथड और दूसरे टाइप का नाम है नॉन लीनियर मेथड। एक है लीनियर मेथड, एक है नॉन लीनियर मेथड। आई गिव यू इनफ टाइम टू राइट इट डाउन। एट प्रेजेंट प्लीज ऑब्जर्व द डायग्राम्स। लीनियर मेथड, ये जो वर्ड है ना, ये प्योर एल्जीब्रा से आया हुआ है। लीनियर इक्वेशन कभी 9th 10th के एल्जीब्रा में सीखा हो। लीनियर इक्वेशन x plus y equal to 5, 3x plus 2y equal to 7, इट्स लीनियर इक्वेशन जहाँ पे दो वेरिएबल्स होते थे x एंड y। ओके, दो वेरिएबल्स होते थे x एंड y, ठीक है। यहाँ पे लीनियर मेथड का मतलब होता है आप एक लाइन की हेल्प ले रहे हैं, तो इट इज लीनियर मेथड बिकॉज वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ वन लाइन। एक लाइन की हेल्प ली जा रही है, इसलिए वो लीनियर मेथड है। तो व्हाट इज नॉन लीनियर मेथड, हम यहाँ पे कर्व की हेल्प ले रहे हैं। कर्व, इट्स नॉट अ लाइन, इट्स अ कर्व। सो लाइन तो यहाँ पर भी है, वो बाद में समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक डिमांड कर्व बना है, तो ये जो डिमांड कर्व बना है फ्रेंड्स, ये कर्व, दैट्स व्हाई इट इज नॉन लीनियर मेथड। तो अगर एक लाइन की हेल्प लेकर किया जा रहा है तो लीनियर मेथड, अगर कोई लाइन की हेल्प नहीं ली जा रही तो इट इज नॉन लीनियर मेथड। ओके, अब अगर फर्स्ट डायग्राम समझ में आ गया तो सेकंड डायग्राम को समझना डैम इजी। सपोज वी हैव वन लाइन सेगमेंट AC and on that line AC we have one point B. At point B we want to measure price elasticity of demand by using point or geometric method. At point B we want to measure price elasticity of demand by using point और geometric method. अब ये जो पॉइंट B है ना फ्रेंड्स, ये पूरी लाइन AC के ऊपर इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, मूवेबल है, चेंजेबल है, वेरिएबल है। मतलब ये पॉइंट B लाइन AC पे कहीं पर भी मूव कर सकता है। अगर बचपन में कभी आपने पार्टी पेन इस्तेमाल किया हो, स्लेट पार्टी पेन है ना, तो उसके ऊपर तार आते थे, वायर, उसमें प्लास्टिक के मार्बल्स आते थे, प्लास्टिक की गोलियां होती थी, राइट, काउंटिंग सिखाने के लिए 1 2 3 ऐसा फालतू नहीं करने के लिए। फिर आप और भी क्या करते थे टाइम पास के लिए, पूरा पार्टी ऐसा कर देगा तो खड़े रह करके सब पॉइंट नीचे, सब गोल्स नीचे आ जाते थे, वापस उल्टा करो, खड़े रह करके सब गोली वो बाजू, करेक्ट ना, टाइम पास। हम कभी काउंटिंग करते नहीं, टाइम पास करते थे, राइट। वो अलग अलग कलर की गोलियां गिनने को सिखाते थे, काउंटिंग करने को। सिमिलरली पॉइंट B इज फ्लेक्सिबल, इज मूवेबल, इज वेरिएबल, इज चेंजेबल ऑन दिस लाइन AC। ये पूरी लाइन में कहीं पर भी मूव कर सकता है। नाउ चेंज इन डिमांड जो है, चेंज इन डिमांड इज ऑन x एक्सिस, चेंज इन प्राइस इज ऑन y एक्सिस। आई रिपीट इट, चेंज इन डिमांड इज ऑन x एक्सिस, चेंज इन प्राइस इज ऑन y एक्सिस, ठीक है। अब पॉइंट B जो है, पॉइंट B ये पूरा मूवेबल है, तो BC का जो हिस्सा है इट इज लोअर सेगमेंट, नीचे का हिस्सा है, एंड BA जो है इट इज अपर सेगमेंट। और ये नीचे का हिस्सा है तो लोअर सेगमेंट, ये ऊपर का हिस्सा है तो अपर सेगमेंट। तो BC इज लोअर सेगमेंट विच रिप्रेजेंट्स चेंज इन डिमांड, एंड BA इज अपर सेगमेंट विच रिप्रेजेंट्स चेंज इन प्राइस। आई रिपीट इट, BC is lower segment which represents change in demand. BA is upper segment which represents change in price. अब अगर मुझे इसको ठीक से समझना है, तो क्या फर्क आएगा? तो आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला।
EDP equal to lower segment upon upper segment. What is lower segment? Change in demand. What is upper segment? Change in price. Okay, so BC is lower segment and BA is upper segment. So EDP, price elasticity of demand, equal to lower segment upon upper segment equal to change in demand upon change in price. What is change in demand? BC. What is change in price? BA. तो now we have three situations. अब यहाँ पे we have three situations. बहुत ध्यान से फॉर्मूला की हेल्प लेकर डायग्राम समझेंगे. If BC greater than BA, तो change in demand greater than change in price, तो ED greater than 1. What does it mean? What does it mean? Suppose ये point B मूव करते करते यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ऊपर के साइड पे. ओके, तो BC का हिस्सा बड़ा हो गया और BA का हिस्सा छोटा सा रह गया. अरे BC का हिस्सा बड़ा सा हो गया और BA का हिस्सा छोटा सा रह गया. तो BC ग्रेटर देन BA, तो चेंज इन डिमांड ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, तो ED ग्रेटर देन 1, ED ग्रेटर देन 1, तो ये बन जाता है ED ग्रेटर देन 1. अगर पॉइंट B यहाँ पर है तो इट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, धूम कमाई करो. पर ये कब होगा? अगर पॉइंट बी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ऊपर के साइड पे जा रहा है तो. ओके, अगर सपोज ये पॉइंट बी मिड पॉइंट है, इफ पॉइंट बी इज मिड पॉइंट एग्जिट बीच में, तो सेकंड सिचुएशन, इफ BC इक्वल्स टू BA, तो चेंज इन डिमांड इक्वल टू चेंज इन प्राइस, तो ED इक्वल्स टू 1, तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. नो प्रॉफिट नो लॉस. कंटिन्यू करके देखो, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी तो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा. और उसको डायग्राम में कैसे समझेंगे? तो अगर ये पॉइंट बी मिड पॉइंट है, तो BC एंड BA बोथ आर इक्वल, तो BC इक्वल टू BA, तो चेंज इन डिमांड इक्वल टू चेंज इन प्राइस. ओके, तो फिर ED इक्वल्स टू 1, तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. नाउ थर्ड सिचुएशन, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इफ BC लेस देन BA, तो चेंज इन डिमांड लेस देन चेंज इन प्राइस, तो ED लेस देन 1, तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. लॉस मेकिंग बिजनेस, सारा मार के निकल लो वरना कर्ज में डूब जाओगे. तो यहाँ पर अगर मैं डायग्राम में समझूं, पॉइंट बी सपोज मूव होते होते यहाँ पर आ गया. अगर पॉइंट बी मूव होते होते यहाँ पर आ गया नीचे की साइड, ओके, तो BC का हिस्सा छोटा हो जाएगा क्योंकि B यहाँ पर होगा, तो BC स्मॉल, तो BC का हिस्सा छोटा हो जाएगा, तो BA का हिस्सा बड़ा हो जाएगा. अगर BC का हिस्सा छोटा हो गया और BA का हिस्सा बड़ा हो गया, तो फिर ED लेस देन 1, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. तो अगर पॉइंट बी ऊपर की तरफ है तो ED ग्रेटर देन 1, अगर पॉइंट बी मिड पॉइंट है तो ED इक्वल टू 1, अगर पॉइंट बी नीचे की तरफ है तो ED लेस देन 1. नाउ देयर टू सिचुएशंस वी कैन नॉट मेजर. देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं पे वो पूछने वाले नहीं है व्हाई इट इज सो, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, क्योंकि जो लोग फ्यूचर में CS पढ़ने वाले हैं उनको ये चीज़ काम लगती है. एक ही डायग्राम में पांचों चीज समझ में आनी चाहिए. एक ही डायग्राम में पांचों टाइप्स. अब क्यों वो दो टाइप्स हम मेजर नहीं कर सकते फ्रेंड्स, तो बहुत ध्यान से सुनो. कोई बुक ने ये दिया नहीं है फ्रेंड्स. ये पॉइंट बी जो है ना, ये पॉइंट बी अगर सपोज मूव होते होते तो ए को टच कर गया यहाँ पे, मतलब पॉइंट बी और ए एक ही हो गया, पॉइंट बी यहीं पे आ गया, मतलब ये पूरा BC बन गया, तो ये है ही नहीं. अब अगर मैथमेटिकली सोचता हूँ, ये पूरा BC बन गया, मतलब BA नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो अपॉन में कुछ है ही नहीं. BA नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब अपॉन कुछ है ही नहीं. अब अगर अपॉन में कुछ भी नहीं है तो मैथमेटिकली हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर. ये काल्पनिक नंबर है, क्योंकि अपॉन में अगर कुछ भी ना हो ना तो 1 तो गिनते ही हम. अगर अपॉन में कुछ नहीं होता एलजेब्रा में तो 1 गिना जाता है, पर अब तो कुछ भी नहीं, 0 भी नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो फिर वो कुछ है ही नहीं. तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज पॉसिबल इन थियरी ओनली. क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके हिसाब से चेंज इन प्राइस कुछ है ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ओके, क्यों पॉसिबल नहीं हुआ? क्योंकि अपॉन में कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई नंबर तो है ही नहीं मैथ्स में कि अपॉन में कुछ भी ना हो. जब अपॉन में कुछ भी ना हो तो हम 1 गिन लेते हैं. तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल, पॉसिबल इन थियरी ओनली, इसलिए उसको गिन नहीं सकते. तो पॉइंट बी और ए जब एक हो जाता है, जब पॉइंट बी ए को टच कर गया तो फिर वो गिनना पॉसिबल नहीं है. अब उल्टा सोचते हैं, अगर पॉइंट बी नीचे आ गया
और सी को टच कर गया, अगर ये पॉइंट बी नीचे आके सी को टच कर गया, अगर ये पॉइंट बी नीचे आकर सी को टच कर गया, सी को टच कर गया, पॉइंट बी अगर टच करके सी को टच कर गया, तो अगर इसने सी को टच कर दिया है, अगर इसने सी को टच कर दिया है, इट मीन्स कि आपके पास बी ए नाम की कोई चीज है नहीं, ओके सॉरी बी सी नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो अगर कोई को बी सी नाम की कोई चीज है ही नहीं, मतलब चेंज इन डिमांड है ही नहीं, जब वो चेंज इन डिमांड है ही नहीं तो मैं गिनूं क्या, क्योंकि वो तो बी और सी एक हो गए, तो हम गिनेंगे कैसे, क्योंकि बी आपका सी को टच कर गया तो पूरा बी ए बन गया। अब जब पूरा बी ए बन गया तो अपॉन तो है पर न्यूमरेटर में कुछ है ही नहीं, तो मैं गिनूं क्या, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। दैट्स व्हाई परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड वी कैन नॉट मेजर, हम नहीं गिन पाएंगे। तो पांचों सिचुएशन एक लाइन में क्लियर हो रही है। अगर ये पॉइंट बी और ए एक हो जाते हैं, पॉइंट बी और ए अगर एक हो जाते हैं तो ईडी इक्वल टू इन्फिनिट, ईडी इक्वल टू अल्फा। अगर पॉइंट बी ऊपर की साइड पे है तो ईडी ग्रेटर देन 1, अगर पॉइंट बी मिड पॉइंट है तो ईडी इक्वल्स टू 1, अगर पॉइंट बी नीचे की साइड पे है तो ईडी लेस देन 1, अगर पॉइंट बी सी को टच कर गया तो ईडी इक्वल टू 0। मतलब एक ही लाइन में पांचों टाइप समझ में आ गई। इट्स अ लीनियर मेथड। तो व्हाट इज नॉन लीनियर मेथड, तो फिर हम समझ लेंगे कि नॉन लीनियर मेथड क्या चीज है। फ्रेंड्स नॉन लीनियर मेथड में एवरीथिंग रिमेन्स सेम, आई रिपीट, नॉन लीनियर मेथड में एवरीथिंग रिमेन्स सेम। चेंज इन डिमांड इज ऑन एक्स एक्सिस, चेंज इन प्राइस इज ऑन वाई एक्सिस, ये लोअर सेगमेंट, ये अपर सेगमेंट, ये लाइन ए सी, पॉइंट बी है, एक फर्क आया, डी इज द डिमांड कर्व, डी इज द डिमांड कर्व। फ्रेंड्स इट्स अ कर्व, इट्स अ कर्व, इट्स नॉट अ लाइन। तो आप बोलेंगे सर लाइन तो यहाँ पर भी है, यू आर राइट। इफ आई वांट टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, देखिए फ्रेंड्स डायग्राम बनाते वक्त ये पॉइंट बी आप किधर भी रखो, आपको करना क्या है, सिर्फ ये कर्व और लाइन मैच होना चाहिए पॉइंट बी पे, नथिंग एल्स, और कोई ध्यान नहीं रखना है। एक्चुअली क्या करना चाहिए इसलिए आपको पता है, पहले आप कर्व बनाओ, लाइन ड्रॉ कर लो, वो जहां पे भी टच होता है वहां पे पॉइंट बी लिख दो। डायग्राम में पता नहीं चलेगा पेपर चेकर को कि पहले पॉइंट बी लिखा है कि बाद में पॉइंट बी लिखा है, तो डायग्राम इज ऑलवेज राइट। अब इसमें से नई चीज क्या थी, हमने डिमांड कर्व में हेल्प लेने के लिए एक नई चीज क्या समझनी है, तो बोले वी हैव ड्रॉन वन लाइन AC एट पॉइंट बी एंड इट इज टेंजेंट। फ्रेंड्स 10th का ज्योमेट्री याद करो, चैप्टर नंबर 3, टेंजेंट। ओके व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज वन लाइन व्हिच टचेस द सर्कल आउटसाइड द सर्कल एट वन पॉइंट। स्पर्शिका, ये एक वर्ड था मराठी मीडियम स्पर्शिका, ओके, गुजराती मीडियम स्पर्शक, हिंदी मीडियम स्पर्शिका। ओके एक लाइन होती है जो सर्कल के अंदर नहीं घुस जाएगी, सर्कल को टच करके निकल जाएगी। तो ये जो लाइन है ये इस कर्व को टच करके निकल गई, तो वी हैव ड्रॉन वन टेंजेंट लाइन AC एट पॉइंट बी। बाकी सब कुछ सेम है, ये सब फॉर्मूला सेम, सिचुएशन सेम, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। सिर्फ एक नया टेंजेंट लाइन के बारे में हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो नाउ आई एम गिविंग यू टाइम फॉर जस्ट 5 minutes, गिव द हेडिंग कैपिटल B point or geometric method, write it down, capital B point or geometric method, underline, write down 2 types। अब देखो दोनों डायग्राम बाजू बाजू में बनाओ, पड़ोसन 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 बाजू बाजू में बनाओ, लीनियर मेथड नॉन लीनियर मेथड, लीनियर मेथड नॉन लीनियर मेथड, एंड ड्रॉ द डायग्राम्स, ड्रॉ द डायग्राम्स। फ्रेंड्स आपको सिर्फ डायग्राम्स बनाने हैं क्योंकि उसके बाद सब कुछ में लिखा रहा होगा। वी हैव सम स्मॉल पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन आल्सो ना, तो ड्रॉ द डायग्राम्स।
मिनट आप पॉज करके डायग्राम ड्रॉ कर सकेंगे अगर बाकी रह गया है तो बिलो द डायग्राम्स नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन इट। तो राइट डाउन टू कैलकुलेट price elasticity of demand, to calculate price elasticity of demand at point B, by using linear method, comma, write down BC is lower segment, which represents change in demand, and BA is upper segment, which represents change in price. BA is upper segment which represents change in price. BA is upper segment which represents change in price. Now write down the formula. EDP equal to lower segment upon upper segment, equal to change in demand upon change in price, equal to BC upon BA, Next one, there are three situations. First one, write down, if BC greater than BA, change in demand greater than change in price, ED greater than 1, that is relatively elastic demand, Second one, if BC equals to BA, change in demand equal to change in price, ED equals to 1, that is unitary elastic demand, Third one is, if BC less than BA, change in demand less than change in price, ED less than 1, that is relatively inelastic demand, Next line right now, if we want to calculate price elasticity of demand, comma, by using non-linear method, comma, we have to draw one tangent line TAN
Gent, one tangent line at point B, ABC का B, at point B on the demand curve, at point B on the demand curve. So finally friends, today we have completed in this session second important method of measuring price elasticity of demand, that is point और geometric method, जहाँ पे दो डायग्राम कंपल्सरी ड्रॉ करने पड़ेंगे, linear method and non-linear method. All other explanation will remain same. I hope all of you will be safe and staying at home only. Soon I'll approach you again. Thank you so much.